Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya, and today we shall read what is comprehension, comprehension reading and writing, before reading, strategies used in reading, paragraph reading for comprehension and homework on your notebooks. So dear students, first of all we shall see reading comprehension, यानी कि comprehension जो है उसको पढ़ते वक्त क्या चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए. But first of all we shall see what is comprehension. So comprehension is the ability to understand completely and be familiar with the situation and facts etc. तो कंप्रीहेंशन क्या है? कंप्रीहेंशन एबिलिटी है. कंप्रीहेंशन का वैसे मतलब ही अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होता है हमारी, कि अंडरस्टैंड हम किसी चीज़ को कैसे कर रहे हैं. तो ये एबिलिटी है हमारी अंडरस्टैंड करने की और वाकिफ़ होने की विद आ सिचुएशन एंड फैक्ट्स. कौन सी सिचुएशन और फैक्ट्स की यहाँ पे ये बात कर रहा है? ये वो सिचुएशन और फैक्ट्स हैं जो किसी स्टोरी में हो सकते हैं या हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके अंदर होते हैं, ठीक है, कि हमारा ऑथर है उसने लिखा जो कुछ भी करैक्टर्स हैं उसके अंदर वो किन हालात से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनके मुतल्लिक क्या हक़ाइक़ जो हैं वो बताए गए हैं. इसके बाद है कि हमें बिफ़ोर यू रीड, यानी कि रीडिंग करते वक्त हमने क्या क्या चीज़ें हैं वो माइंड में रखनी है. So before you read, this is the preparation stage. Time and care taken before reading will make the actual reading experience easier. यानी कि अगर आप पहले ही प्रैक्टिस पर्पस के लिए पढ़ोगे, ठीक है, कंप्रीहेंशन को, तो जब आपको किसी के सामने पढ़ना पड़ेगा तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा. ये कहना चाह रहा है वो इन शॉर्ट. अब बिफोर रीडिंग हमें क्या चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है? प्रीव्यू, एक्टिवेट प्रेयर नॉलेज, राइट डाउन वर्ड्स एंड सेट अ स्पीड. नेक्स्ट इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ. तो प्रीव्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रीव्यू, रीड हेडलाइंस एंड सबटाइटल्स, लुक एट पिक्चर्स एंड अदर ग्राफिक्स, रीड कैप्शंस, स्किम साइडबार्स, रीड सेक्शन आउटलाइन इन टेक्स्ट बुक्स एंड आर्टिकल्स. यानी कि इन शॉर्ट प्रीव्यू क्या है कि आपने बुक पे जो भी हेडलाइंस हैं, सब टाइटल्स हैं, ठीक है, आपने वो सब पहले देख ली है प्रीव्यू. और जितने भी ग्राफिक्स हैं उसके साथ पिक्स लगी हुई हैं कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ के साथ भी, उनको आपने पहले देखना है. क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पिक जो होती है उसकी ग्राफिक होती है, ठीक है, उसके साथ उसको देख के भी हमें आइडिया हो जाता है कि क्या जो है ना वो इसके अंदर कहा जा रहा होगा. अब नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेट प्रेयर नॉलेज. कंसीडर व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द सब्जेक्ट. थिंक अबाउट कनेक्शन टू अदर नॉलेज यू पोसेस. यानी कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ, जो हम सब्जेक्ट पढ़ें उसके बारे में पहले ही हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो कह रहे हैं कि उस नॉलेज को आपने उसके साथ कनेक्ट करके देखना है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा राइट क्वेश्चंस. मेक प्रिडिक्शन अबाउट इंफॉर्मेशन यू एक्सपेक्ट टू फाइंड. Write down things you wonder while previewing. Create questions you think might be answered by the text. यानी कि इसमें उसने क्या कहा है कि आपने पहले जो है वो प्रिडिक्शन कर लेनी है कि ये जो है वो नेक्स्ट इसके हालात हो जाएंगे, ठीक है. जैसे हम कोई नावल, कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा पढ़ के हमें समझ आ जाती है कि अच्छा नेक्स्ट इसमें ये होगा. इस तरह आपने पहले उसकी प्रिडिक्शन कर लेनी है और क्वेश्चंस उसी के मुतालिक लिख लेने हैं. नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट्स सेट आर रीडिंग स्पीड. गुड रीडर्स एडजस्ट देयर रीडिंग रेट टू फिट द टेक्स्ट एंड पर्पस. Think about why you are reading and what you are reading. Then pick a speed. यानी कि आपने पहले देख लेना है कि आप किस लिए और क्यों पढ़ रहे हैं, फिर आपने अपनी जो है ना वो स्पीड को सेट करना है. अगर तो बहुत मुश्किल और कम्प्लेक्स है आपका पैराग्राफ तो आप उसको ज़रा स्लो स्पीड से पढ़ो, ठीक है, और रिलैक्स हो के भी आप पढ़ सकते हो, आप इंजॉय भी कर सकते हो. Dear students, now we shall read 6 strategies used in reading. So first one is प्रिडिक्शन. प्रेडिक्ट स्ट्रेटजी क्या है? इन शॉर्ट प्रेडिक्ट करना होता है, पेशिंग को ही करना है. तो इसमें डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे कि आप जब पैराग्राफ पढ़ लोगे
तो आप देखोगे कि नेक्स्ट जो है वो क्या होने वाला है। हम जब कोई स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं तो हम थोड़ी सी पढ़ के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो यही आपने प्रिडिक्शन करनी है, ये इन शॉर्ट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने देखना है नेक्स्ट स्टेप है फोनिक और डिकोडिंग। अच्छा, फोनिक्स क्या होते हैं? जो हमारे लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, इनकी कुछ साउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ए आ एप्पल, बी बा बॉल, सी खा कैट, है ना। तो ये इनकी साउंड्स है ना कुछ, इन साउंड्स को हम क्या कहते हैं? ये फोनिक्स हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ लेटर इज़ कॉल्ड फोनिक। और इन फोनिक्स यानी लेटर्स के जो साउंड्स हैं इनको यूज़ करते हुए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वर्ड्स को पढ़ते हैं तो इनको हम कहते हैं ये डिकोडिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम मॉनिटर की तरफ। इसमें आपने क्या करना है कि आपने देखना है, मॉनिटर करना है कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई थी पैराग्राफ में, जो वर्ड्स समझ नहीं आए थे या जो आइडियाज़ भी समझ नहीं आए थे, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई आपने उसको दोबारा पढ़ लेना है सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन। इसमें आपने क्वेश्चंस लिख लेने हैं। सोचें कि क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स वैल्यूएट, अंदाज़ा लगाना, ठीक है। इसमें आपने देखना है कि जो मैंने पढ़ा है जो कुछ भी, इसमें क्या जो था मुझे मटेरियल, उसमें क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी और क्या बुरी, और क्या मैंने इन्जॉय किया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट वन है, ये है समराइज। समराइज होता है खुलासा। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके करैक्टर के बारे में वो आपने इन शॉर्ट लिख देना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। सो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। A paragraph is a group of sentences about a single topic. Together, the sentences of paragraph explain the writer's main idea about the topic. In academic writing, a paragraph is often between 5 and 10 sentences long, but it can be longer or shorter depending on the topic. तो डियर स्टूडेंट्स पैराग्राफ क्या होता है, अब मैं इसका मेन आइडिया आपको दे देती हूँ कि क्या हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसे लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टीचर का ऐसे लिखती हूँ या कोई स्टोरी लिखती हूँ, तो उसमें जो भी पैराग्राफ में जो भी चीज़ होगी वो उस टीचर के मुतल्लिक होगी। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं ये किसके मुतल्लिक है? उस टॉपिक के मुतल्लिक होंगे। जितने भी सेंटेंस होंगे वो टीचर के मुतल्लिक होंगे। तो ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस किसके मुतल्लिक हुआ? पैराग्राफ टीचर के मुतल्लिक हुआ। तो उसने कहा है पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस अबाउट अ सिंगल टॉपिक, यानी वो जो सिंगल टॉपिक है उसके मुतालिक जितना भी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं उसको हम पैराग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ, द टॉपिक सेंटेंस, द सपोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब देख लेते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले है जी द टॉपिक सेंटेंस। दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. It is usually the first sentence of a paragraph and it is the most general sentence of the paragraph. यानी कि सबसे पहला और मेन टॉपिक, मेन जो है ना वो पैराग्राफ का सेंटेंस होता है और इसमें ही आइडिया भी छुपा होता है। जैसे द ग्रीडी डॉग था, है ना। ग्रीडी डॉग में क्या था? सबसे पहला जो हमारी वो सेंटेंस स्टार्ट होता है, देयर वाज अ डॉग हु वाज वेरी हंग्री। तो उसमें मेन आइडिया वहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है, वो हमारा मेन टॉपिक सेंटेंस था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द सपोर्टिंग सेंटेंस। दीज आर द सेंटेंसेस दैट टॉक अबाउट और एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस. दे आर मोर डिटेल्ड आइडियाज दैट फॉलो द टॉपिक सेंटेंस. अच्छा, ये जो टॉपिक सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं ये टॉपिक सेंटेंसेस को एक तो सपोर्ट करते हैं और उनके मुतालिक हमें मेन आइडियाज़ भी देते हैं, उनको एक तरह का एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब मैंने जो आपको पहला सेंटेंस बताया था उसके बाद हम बताते हैं कि ही वॉज़ वेरी हंग्री, ही वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, और ऑनवर्ड बताते जाते हैं। ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पे है द कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? दिस मे बी फाउंड एज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. It can finish a paragraph by repeating the main idea or just given a final comment about the topic. यानी कि लास्ट में जैसे हमने पढ़ा था, ग्रीडी डॉग की एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आपने पढ़ी हुई है तो ये आपको समझने में आसानी रहेगी। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट पे उसका जो पीस होता है मीट का वो अपना ही गिर जाता है उसके अंदर, पानी के अंदर, रिवर में गिर जाता है। ये उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस था, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, ये वो पैराग्राफ है जिसके लिए मैंने आपको इतनी लेंथी सी स्टोरी बताई है, ठीक है। इसी पैराग्राफ को पढ़ के मैंने आपको बताना है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और मेन टॉपिक क्या हो सकता है इनका। तो सबसे पहले अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A precaution against what? I asked. He gave me a sidelong glance and said in a soft, slippery voice, just a precaution. There now remained in the camp only the Echinock and me, and of course, MCK taken in his time. It had not rained much through the day, but with the approach of evening clouds had begun to mass in the sky, and by the time I blew my lamp out and rolled my mat, there was not a star to be seen. Soon the storm broke, rain came pouring down, and thunder went pealing back and poured across the valleys. I had been asleep perhaps an hour or two when I was woken by a trickle of water leaking through the bamboo roof. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पहला तो ये पहली है, ठीक है, पहली वाली इसकी सेंटेंस है जिसमें वो पूछ रहा है। फिर उसके बाद ये भी, इसका भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं, आपको दे सकते हैं कि कौन कौन कैंप में मौजूद था। इसके बाद जो है जी, इसका सारा वो स्टॉर्म का जो है आ जाता है कि स्टॉर्म कैसे जो थम गया, और ये वाली जो दो हैं। अच्छा, अब मैं इसका ज़रा आपको स्टोरी बता देती हूँ कि क्या है। इन शॉर्ट, ये मैंने पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में से जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से लिया है। और इसमें वो क्या बता रहा है, ऑथर एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। कौन सा एक्सपीरियंस, कि जब वो एक शाम बैठा था और कैसे वो जो है अचानक से, पहले तो बारिश हो नहीं रही थी पूरा दिन, और फिर एकदम से जो है वो बादल आ गए, और कैसे जो है वो जो स्टॉर्म आया हुआ था वो वैली के दूसरे पार चला गया, ठीक है, और कैसे उसको नींद आ गई। यानी उसने सारा जो है ना अपनी सिचुएशन बताई है आपको इसमें। अब आपने इसको केयरफुली जब पढ़ लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है, कम्प्रीहेंशन में, ये आपको कम्प्रीहेंशन के लिए उसने पैराग्राफ दिया है। फिर आपने एक ये जो मेन पॉइंट्स है ना, उनको अंडरलाइन मैंने अभी किया था, अंडरलाइन कर लेना है पहले। अंडरलाइन नहीं भी करने की अलाउ करता आपको, अगर वो जो पेपर में होता है तो ना करो आप, ठीक है, आप जस्ट माइंड में रख लो। फिर उसके बाद आपने इसका मेन टॉपिक देख लेना है और उसके क्वेश्चंस लिख लेने हैं। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं। व्हाट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ आवर पैराग्राफ? तो मेन टॉपिक यही था कि स्टॉर्म कैसे जो है वो रुक गया, ठीक है, कैसे जो था वो स्टॉप हो गया, थम गया जो स्टॉर्म था। सेकंड है, व्हाट डिड द ऑथर आस्क फ्रॉम एचसिनक्योक स्टे, ठीक है, इससे मतलब उसने क्या पूछा था इस बंदे से। फिर उसके बाद में है हु वाज लेफ्ट इन द कैंप, यानी कैंप में कौन रह गया था, तो वो 3 लोग थे, आपने वो लिख देने हैं। हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर स्लीप, कितने वक्त के लिए जो ऑथर है वो सोया था, ठीक है। फिर हाउ डिड द ऑथर वेक अप, ये 5 क्वेश्चंस मैंने इसी में से लिखे। अब इसके आंसर्स आपने खुद ढूंढ के लिखने, ये आपकी वर्किंग है, ये आपने होमवर्क जो है ना नोटबुक्स पे करना है आप अपने। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको कम्प्रीहेंशन की जो है रीडिंग की भी समझ आ चुकी होगी, ये पता चल गया होगा कि कैसे जो है आपने इसको पढ़ना है कम्प्रीहेंशन से पहले जो है, और कैसे जो है वो क्वेश्चंस वगैरह बनाने हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।